तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे लूप्स में वो है हमारा फॉर ईच लूप। तो सिंपली फॉर ईच लूप के लिए हमारा सिंटैक्स होता है फॉर ईच, और उसके बाद हमारी सबसे पहले हम बेसिकली फॉर ईच यूज करते हैं हम एरेज के लिए। तो हम सबसे पहले एक एरे लेंगे, जैसे हमने एरे लिया 1, और उसके बाद हमने एक एरे डिफाइन किया और हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा एक एरे है, तो हम इसको क्लोज करेंगे। अब फॉर ईच लूप क्या करता है? फॉर ईच लूप हर एक एलिमेंट, अगर हमने कोई भी ऐसा इवेलुएट करना है कि हम पूरे एरे की हर एक वैल्यू को इवेलुएट करना है, डिस्प्ले करना है, या फिर उसका कोई भी ऑपरेशन करना है हर एक वैल्यूज के साथ, तो हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। लाइक जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, फॉर ईच हर एक वैल्यू के लिए इवेलुएट करता है। तो हमने फॉर ईच में हमने सिंपली यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर पास करना है एरे 1, जिसको हमने इवेलुएट करना है। फॉर ईच के साथ एज लगाते हैं हम, और उसके बाद हम लिखते हैं सिंपली फॉर ईच। हम यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल देते हैं, लाइक हमने ARR दे दिया, और उसके बाद हमने या सिंपली करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है अपनी, और यहाँ पे हमने इको करना है, इको लाइक ARR। तो हम इसको कंकैटिनेट करेंगे अब विद कॉमा। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी। और अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी होती है, जैसे हमको पता है कि हम एरे में कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे हितेश लेते हैं तो वो भी फॉर ईच से बाहर आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली फॉर ईच का और भी बहुत यूजेस होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने डायरेक्ट कोई की वैल्यू पेयर नहीं लिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेंगे की और हम उसको सिंपली, हमको पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टेम्परेरी क्रिएट हो रहा है। जैसे हमको पता है कि हमने की यहाँ कहीं भी पीछे डिफाइन नहीं किया, ना हमने ARR डिफाइन किया कहीं भी पीछे, तो ये यहीं पे टेम्परेली आ रही हैं, और फिर हम यहाँ पे इसके साथ काम कर सकते हैं। लाइक हम अगर यहाँ पे हम ऐसे करना चाहें कि की, और उसके बाद हम कंकैटिनेट करेंगे इसको कॉलम के साथ, और इसको भी कंकैटिनेट करेंगे, तो अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, और 5 पे हितेश है। तो ये हमारा यूज होता है। और इसके अलावा हम सेपरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एरे को। हम कोई भी कंडीशन इसके अंदर लगा सकते हैं। आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हम इसको इको करेंगे br टाइप br, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एरे, और उसके बाद एरे 2 इज इक्वल टू एरे, और हम इसकी वैल्यूज देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देंगे फर्स्ट नेम, और हम उसके बाद इसकी वैल्यू देते हैं लाइक हितेश, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं कॉमा लास्ट, और हम यहाँ पे लास्ट नेम, और हम इसकी वैल्यू जो होगी वो देते हैं RN AUT, और हम इसके बाद कॉमा से हम यहाँ पे देते हैं रोल अंडरस्कोर नंबर, और हमने यहाँ पे रोल नंबर इसका दे दिया लाइक रोल नंबर इज 45। तो अब हम इसको यहाँ पे और भी वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे फोन नंबर, फोन नंबर, और फोन नंबर है हमारा 44454545। तो ये VIP नंबर हम डाल दिया एक। अब हम इसको सिंपली फॉर ईच लूप लगाएंगे इस पे। तो फॉर ईच हम पहले यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर एरे 2
एज की वैल्यू, और हम उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम सबसे पहले की, तो हम यहाँ पे यहाँ इको कराने की जगह हम चाहते हैं कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पहले आए और उसके बाद हमारे ये आए। तो हम इसके लिए करते हैं इफ वैल्यू इज अंडरस्कोर इंट, और हमने यहाँ पे सिंपली कंडीशन ले दी, अगर जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है इज इंट, तो उसको इको कर दो। सबसे पहले हमको चाहिए की, और फिर उसके बाद हमको उसको सेपरेट करना है। की के बाद हमने डॉट से सेपरेट किया उसको, और यहाँ पे कॉलन दिया, और उसके बाद वापस कनकैटनेट किया और उसको वैल्यू वैल्यू, और हमने सिंपली उसके बाद बी आर टैग से इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे एक और कनकैटनेशन चाहिए, यहाँ पे हमने कनकैटनेशन कर दी। तो हमने ये एक वैल्यू बना दी एल्स एल्स इको, हमने सिंपली यही वैल्यू वापस इको करानी है। एंटर। तो अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर आएगी, लाइक 45 या इंटीजर है, तो वो उसकी वैल्यू की और वैल्यू देगा, और उसके बाद जब वो इंटीजर ना होगे कोई और होगा डाटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, तो वो नीचे प्रिंट हो जाएगा। चलो अब चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इज हितेश, लास्ट नेम इज रेनौत, उसके बाद रोल नंबर। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग हो गया। ऐसे नहीं लग रहा आपको पता, तो मैं एक बार इसको सिंपली कट करूंगा और इसको लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये वैल्यूज अलग अलग कर दी हैं। तो ये भी अलग अलग हो गया, देखा आपने। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इज इंट नहीं है यार।